Good morning, students of class 4th. Myself Pradeep Dubey. Here we have chapter 13, the sun and the weather. Sun, Surya, or weather means Mausam. So dear student, in this chapter we shall study about sun and weather. The earth is continuously rotating like a top on its axis. बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी धरती जो है एक लट्टू की तरह अपने अक्ष पे लगातार रोटेट घूर्णन कर रही है. डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. दिन और रात धरती के अपने एक्सिस पे रोटेट करने के कारण ही होता है. अर्थ आल्सो ऑर्बिट द सन वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जो है सन को भी रिवॉल्व के तरफ भी रोटेट करते हुए अपने एक्सिस पे ऑर्बिट करती है. इट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. द अर्थ रिवोल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन सीजन्स. और अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण ही सीजन्स में चेंजेस यानी ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं. द अर्थ एक्सिस इज़ नॉट स्ट्रेट. अर्थ की एक्सिस सीधी नहीं होती. इट इज़ टिल्टेड ऑन वन साइड. यह एक तरफ पर थोड़ी सी झुकी हुई है. दैट इज़ वाई वन ऑफ टू पोल्स ऑफ अर्थ एंड नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल इज़ नियर टू सन रिस्पेक्टिवली. और जिससे वन ऑफ टू पोल्स ऑफ द अर्थ, और दोनों में से एक पोल्स जो है धरती सन के ज़्यादा नज़दीक होता है रिस्पेक्टिवली. समटाइम द नॉर्थ पोल इज़ टिल्टेड टुवर्ड द सन. कभी कभी जो है नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ. कभी कभी जो है साउथ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ. व्हेन द नॉर्थ पोल, जब नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है, टिल्टेड मतलब झुका हुआ, ए राइट. When the north pole is tilted toward the sun, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड होता है, इट इज़ समर सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? धरती को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. तो इट इज़ जब नॉर्थ की तरफ टिल्टेड होता है तो वहाँ पे समर सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड विंटर सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है. व्हेन द साउथ पोल इज़ टिल्टेड टुवर्ड द सन, जब साउथ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ, तो इट इज़ समर सीजन इन साउथर्न हेमिस्फीयर. साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो समर सीजन होता है, एंड विंटर सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हीट ऑफ सन अफेक्ट द वाटर एंड एयर. और सन की जो हीट होता है वो प्रभावित करता है वाटर और एयर को. दैट इज़ वाई द वेदर इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द सन. जिससे मौसम भी सन से प्रभावित होता है. द अर्थ इज़ हॉट एंड कोल्ड बिकॉज ऑफ सन्स हीट. धरती जो है गर्म या ठंडी सन के हीट के कारण होती है. द सन शाइन्स इन डे एंड द सन रेज रीच द अर्थ. सन शाइन, दिन में सूर्य जो है चमकता है. सन रेज रीच द अर्थ, और सन की जो रेज है वो धरती तक पहुंचती हैं. इट मेक्स द डे टाइम हॉट. यह दिन के समय को गर्म करती हैं. द सन सेट्स एट नाइट. सन जो है रात में सेट होता है. एंड सन रेज डू नॉट रीच द अर्थ. और सन रेज जो है धरती पर पहुंचती हैं. इट मेक्स द डे टाइम हॉट. और वह जो इससे डे टाइम दिन का समय गर्म हो जाता है. सन सेट्स एट नाइट एंड सन रेज डू नॉट रीच द अर्थ. सन की रेज धरती पे नहीं पहुंचती हैं और वहाँ पे दैट इज़ वाई नाइट आर कोल्ड. और इसी के कारण नाइट्स जो है ठंडी होते हैं. चेंजिंग वेदर्स, मौसम का बदलना. तो वेदर्स क्यों चेंज होते हैं?
in this headings we can get the answer. The weather is normally cool in morning. मौसम जो है सामान्य रहता है मॉर्निंग में. हॉटर एट नून, और गर्म रहता है दोपहर में. देन इन द मॉर्निंग. कूलर इन द इवनिंग इन कंपेरिजन टू नून, और दोपहर से तुलना करें तो शाम को ठंडी हो जाती है. एंड कूलेस्ट एट नाइट, और सबसे ज़्यादा ठंडा रात में रहता है. वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग सन रेज फॉल्स स्लैटिंग ऑन द अर्थ. सन की जो किरणें हैं वो स्लैटिंग, ऐसे टेढ़ी, ये देख सकते हैं स्लैटिंग रेज पड़ती हैं, राइट. बट एट नून दे फॉल स्ट्रेट, लेकिन नून में दोपहर में दे फॉल स्ट्रेट, वो सीधे गिरती हैं. बिकॉज ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, और इसी के कारण चेंजेस, टेम्परेचर में चेंजेस के कारण वेदर कैन चेंज सेवरल टाइम्स इन ए डे. वेदर, मौसम भी दिन में कई बार बदलता है. बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण एट टाइम्स मॉर्निंग कैन बी हॉट एंड नून कूल. मॉर्निंग टाइम्स जो है हॉट हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है. द चेंज इन वेदर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. जो चेंजेस होते हैं वेदर में वे इवापोरेशन वाष्पन और कंडेंसेशन मतलब संघनन. इवापोरेशन क्या है बच्चों, तो आप लोग जानते हैं जब वाटर जो है वेपर्स में चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है, उसको इवापोरेशन कहते हैं. तो और कंडेंसेशन जब वाष्प से वाटर में चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ कंडेंसेशन. तो जो वेदर में चेंजेस हैं वह इवापोरेशन और कंडेंसेशन पे भी डिपेंड करते हैं, आश्रित होते हैं, राइट. एयर बिकम्स ह्यूमिड, एयर जो है ह्यूमिड हो जाता है, आर्द्र हो जाता है. वेदर आल्सो बिकम्स ह्यूमिड, मौसम भी आर्द्र हो जाता है. व्हेन देयर इज़ मोर वाटर वेपर इन एयर, जब वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाते हैं हवा में. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज इन एयर, जब वाटर वेपर्स की मात्रा हवा में घटती है, वेदर बिकम्स ड्राई, वेदर जो है ड्राई हो जाता है. व्हेन देयर आर क्लाउड इन द स्काई, जब आकाश में बादल होते हैं, द वेदर बिकम्स ह्यूमिड, वेदर जो है ह्यूमिड हो जाता है. व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग, जब विंड जो है स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगती है, द वेदर बिकम्स ड्राई, वेदर जो है ड्राई हो जाता है. लैंड वार्म्स सूनर देन द वाटर, भूमि जल्दी से गर्म होती है वाटर से. वॉक बेयर फुट ऑन द ग्राउंड एट नून इन समर. बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव, बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव. तो जब समर में दोपहर में ज़मीन पर जब आप नंगे पैर टहलते हैं, हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील करते हो? हाउ डू यू फील? द ग्राउंड बिकम सो हॉट, ज़मीन बिल्कुल हॉट हो जाता है. दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्लेस वंस फीट ऑन इट, जिससे यह इतना कठिन हो जाता है कि उस पर एक पैर रख सके. एट द सेम टाइम इमर्स योर फीट इन द वाटर ऑफ रिवर और कैनल, अगर उसी समय आपका पैर जो है वाटर या रिवर्स या कैनल्स में पड़ जाता है. हाउ नाइस यू फील, कितना सुंदर तुम फील करते हो. वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? सो वाई सन्स हीट इज़ फॉलिंग इक्वली बोथ ऑन द लैंड एंड वाटर, सन की जो हीट है एक समान जो है वाटर और लैंड पे गिर रही है. इनफैक्ट सन रेज कैन नॉट वार्म वाटर एज क्विकली एज दे कैन वार्म द लैंड, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो वाटर को इतना जल्दी नहीं, उतनी शीघ्र नहीं गर्म कर सकती है जितना कि वह लैंड को कर सकते हैं. दिस प्रूव दैट लैंड वार्म्स फास्टर दैन द वाटर, और इससे सिद्ध होता है कि लैंड जो है वाटर से जल्दी वार्म्स होते हैं. अब हियर इज द एक्टिविटी है, इसको भी देख सकते हैं. टेक 2 बाउल्स, फिल 1 बाउल विथ सैंड, एक बाउल्स को सैंड के साथ भरो, एंड द अदर विथ
वाटर, दूसरे को वाटर से भरो। प्लेस बोथ द बाउल्स इन द सन, दोनों बाउल्स को सन में रखो। राइट। फिल द सैंड एंड वाटर इन बाउल्स आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद दोनों को फिल करो। यू विल नोटिस दैट सैंड इज़ वार्मर दैन वाटर, सैंड जो है वाटर से ज़्यादा गर्म है। नाउ प्लेस बोथ द बाउल्स इन सेट फॉर एन आवर्स, अगेन फिल द सैंड, दोबारा फिल करिए, एंड द वाटर इन द बाउल टू एग्जामिन विच इज़ वार्मर, यू विल फाइंड दैट वाटर इज़ वार्मर दैन the sand. This proves that land cools faster than the water. Land warms faster. Land जो है जल्दी गर्म होता है. That is why air above the land also warm faster. Hot air is lighter than the cold air. जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाओं से ज़्यादा हल्की होती हैं। दैट इज़ वाई हॉट एयर मूव अपवर्ड, जिससे हॉट एयर्स जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। एंड कूल एयर्स ट्रेवल फास्ट टू फिल अप द स्पेस। अब कूल एयर जो ठंडी हवाएं होती हैं ट्रेवल करती हैं वो उस जगह को, स्पेस को भरने के लिए। दिस फ्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, और उस बहती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। सी शोर एंड रिवर बैंक, सी शोर एंड रिवर बैंक्स पे क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। When the land near the sea or river warm due to the sunset, the air above it also become warm। जैसा मैंने बताया कि जब ज़मीन जो सी या रिवर्स के पास होते हैं सन के हीट के कारण वहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाती हैं। Whereas the air above the sea and river is less warm, जबकि एयर जो कि सी या रिवर के ऊपर हैं वो कम गर्म होती हैं। You know that hot air is lighter than the cold air, तुम जानते हो, अभी मैंने बताया कि गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से हल्की होती हैं। That is why the air above the land rise upward, जिससे गर्म हवाएं ठंडी हवा से हल्की होती हैं। That is why air above the land rise upward, जो ज़मीन के भूमि के ऊपर हवाएं होती हैं ऊपर जाती हैं। टू रिप्लेस द एयर कूल एयर फ्रॉम द रिवर और सी कम्स टूवर्ड द लैंड, और उसका स्थान के लिए ठंडी हवाएं जो कि रिवर्स और सी से आती हैं। दिस प्रोसेस गोज़ ऑन कंटिन्यूसली, और यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। Says goes on continuously. That is why the air is cool near the rivers, और जिससे हवा जो रिवर्स के पास की होती हैं वो ठंडी होती हैं। ponds, lakes and seas, because the temperature of land is more than water during day, क्योंकि टेम्परेचर जो है दिन के दौरान लैंड पे ज़्यादा रहता है। the wind flow landward, at night it is just opposite, रात में ठीक उल्टा हो जाता है। When the nights are cold, land cools faster, लैंड जो है जल्दी ठंडा होते हैं। Then the water, that is why, जिससे land near sea or river cools fast, the air above the water moves upward because it is warm, and the cool air from the land rushes in replace it. Thus at night wind flow toward water. Weather near the sea and river always stay pleasant, हमेशा जो है सुहावना बना रहता है। Wind regulate the temperatures in these area, हवा जो है रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, इस एरिया के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वहाँ पे न तो ज़्यादा गर्मी रहती है न तो ज़्यादा ठंडी रहती है, मॉडरेट रहता है। That is why it is neither very hot nor very cold in these places. The temperature is different at different places on the earth because of sun's heat. टेम्परेचर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार के होते हैं सूर्य के हीट के कारण। चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। टेम्परेचर में परिवर्तन की प्रक्रिया
एवापोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण होते हैं। दस द सन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द चेंज ऑफ वेदर। इस प्रकार से सन को एक वेदर को परिवर्तन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वाई डज द फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल मूव अपवर्ड? This is the question. The flame of a burning candle always move upward, even if you were to feel it, invert it. इसको टेढ़ा कर दीजिए, फिर भी वह ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? Have you wondered why it happens? Come, let us find out the reason. The air near the flame of burning candle becomes hot, and the hot airs move upward as it is lighted. The cool airs reach to take its place, और ठंडी हवाएं उसका स्थान लेने के लिए पहुँचती। The flow of air near the flame is from downward to upward. That is why the flame of burning candle always moves upward. This is the answer of your question. So student, I hope you enjoyed the chapter. Now it is your turn to do exercise. I will send another video for you. Thank you very much.